नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सूर्यकांत बैकफुट पर आ गए हैं और बैकफुट पर आते ही अब किसी ने गलती से फैला दी, झूठ फैला दी, लेकिन एक बात तो सच है ना, सीजेआई सूर्यकांत से निकला हुआ एक शब्द इस देश में बवाल का कारण बन गया। ये और बात है कि किसी अवसरवादी ने उसको अवसर में तब्दील कर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो स्टेटमेंट सीजेआई के तरफ से आया, उस स्टेटमेंट से ही उस शब्द को निकाला गया और उसी शब्द पर अब ये बवाल खड़ा हो गया। लेकिन एक तरफ तो प्रदर्शनकारी का बवाल चल रहा है, दूसरी तरफ दूसरे नागरिकों का भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। उसका क्या? और अब जो विषय है वो ऑलमोस्ट सेटल हो चुका है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान पर तो टिप्पणी होकर रहेगी, उनका झूठ पकड़ा गया है और उनके झूठ की वजह से मोदी को बैकफुट पर जाना पड़ा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, धर्मेंद्र प्रधान तो जो करते हैं उसमें मोदी की सहमति होती है। ऐसा नहीं हो सकता है। आज धर्मेंद्र प्रधान की झूठ क्यों पकड़ी गई, एक आज श्रीमान सीजेआई क्यों बैकफुट पर हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जाने माने वकील श्रीमान नीलेश ओझा जी ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। नीलेश जी, एक हमको ये जानकारी मिली है कि आपने शायद कोई खत लिखा है होम मिनिस्टर को और सीजेआई को। तो एक तो वो खत क्या है और उसका महत्व क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। पहली चीज, जो ये लिखा है इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से, तो उसमें ये कवर किया है कि जो देश के नागरिक हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, तो उसकी रक्षा होनी चाहिए। एक है। साथ में अगर उस आंदोलन के आड़ में या फिर खुद आंदोलनकारी भी अगर लॉ का, पुलिस के आदेश का, धारा 144 जो सीआरपीसी की थी, 163 बीएनएसएस की है, उसका निषेधाज्ञा का किसी भी चीज का उल्लंघन करते हैं, कानून हाथ में लेते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, पुलिस पे पत्थर फेंकते हैं, तो वो ऑफेंडर, जो आरोपी है, तो पुलिस के भी अधिकार है भाई, पुलिस भी ह्यूमन ही है, वो उनके भी ह्यूमन राइट्स है। तो जो भी लॉ के खिलाफ काम करेगा उसके लिए, और पुलिस के जान धोखे में ना जाए, पुलिस को आप अपंग मत बना दो, अरे नहीं 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 मेरा पॉलिटिकल ये, आप उनको मत करना, उन पे कार्रवाई, मेरे को वोट पे असर पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। यहाँ पर जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होगी, वो चाहे आंदोलनकारी हो या फिर इवन अगर किसी पुलिस वाले ने गलत तरीके से लाठीचार्ज किया, अन्याय किया स्टूडेंट पे, उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब अपना बहुत क्लियर है, हम किसी के ना विरोध में है ना किसी के गलत कामों में सपोर्ट में है। डोंट सी हु इज राइट, सी व्हाट इज राइट। और इसके अलावा एक तीसरा पक्ष है, वो है कि जो सिटीजन्स है, सिटीजन्स को पीसफुल लाइफ जीने का, अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइफ जीने का, उनकी मूवमेंट जो है वो फ्री मूवमेंट का, उनका जो अधिकार है, उस पर भी इनके एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन की वजह से उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे सर एक मिनट रुकिए, अभी मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। सब एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन सब पर आते हैं।
आप हमें सर ये बताइए कि सीबीआई के खिलाफ एक्शन कौन लेगा? मैं ये सीबीआई जानना के चाह रहा हूं कि जब ये बवाल हुआ, बवाल होने के बाद अभी वो चार्जशीट दायर कर रहा है जिसमें कि संजीव मुखिया नहीं है और 48 लोगों के खिलाफ वो किया है। मैं कह रहा हूं ये 2 साल से सोई हुई थी क्या सीबीआई? हाँ हाँ, नहीं हाँ, वो उसको ना आपने थोड़ा शॉर्ट में बताया, मैं बहुत सिंपल में उसको पहले लाइन क्लियर करता हूं। देखिए, नीट का पेपर लीक 2024 में हुआ। 24 में होने के बाद में एफआईआर दर्ज हुआ। उनका कहना है 45 आरोपी अरेस्ट हुए, चार्जशीट जो भी है। 2 साल तक सीबीआई कुछ नहीं कर रही थी। जो भी शुरू में थोड़ा बहुत कर दिया, पब्लिक का प्रेशर था, ठीक है। अभी आंदोलन हुआ तो अभी तुरंत चार्जशीट बन गई। हाँ, अभी देखिए, जो मेन आप जो कह रहे हो वो मुखिया उसको छोड़ दिया, ये तो सब पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद में पता चलेगा।